मैं दोबारा से एक दफ़ा बता रहा हूँ, हम कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हम PHP की इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउड का जो शेल है वो थोड़ा सा यहाँ अपडेट हुआ है एडिटर। सो हम इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 हमने ये किया था कि हम आए हैं कुबरनेटिस क्लस्टर पे और हमने एक क्लस्टर यहाँ बनाया है जिसमें 3 नोड्स हैं एक क्लस्टर के अंदर 12 GB रैम के साथ। उसके बाद हमने क्लाउड शेल खोला अपना। क्लाउड शेल खोलने के बाद हमने जो पहली कमांड चलाई, मैं अगर हिस्ट्री करूँ तो हिस्ट्री में आप देखें, पहले मैंने sudo apd get इंस्टॉल किया kubectl, फिर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई hello world gke यानी कि गूगल कुबरनेटिस इंजन के नाम से, और उसके बाद मैंने cd किया hello world ताकि मैं उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकूं। ठीक है, जब अंदर चला गया तो अंदर जाने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं यहाँ पर आया क्लाउड शेल एडिटर पर, और इसके बाद मैंने फाइल और ओपन वर्क स्पेस किया ताकि मैंने जो डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर जा सकूं। मैं उसके अंदर क्लिक किया तो उसके अंदर आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने सीधे हाथ पे जो 3 बटन्स आ रही हैं, 3 डॉट्स आ रहे हैं, उस पर न्यू फाइल पे क्लिक करके ये जो इसके कंटेंट है इसका वो यहाँ से उठा के इस जगह से और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया hello world gke के अंदर। सॉरी, index.php की फ़ाइल बनाई मैंने और hello world gke का मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी। तो मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, ये फाइल बेसिकली ये कंपोनेंट या ये कंटेंट क्या चीज़ है index.php, ये जब हमारी डायरेक्टरी के अंदर कंप्लीट हो जाएगी सारी चीज़ें और कुबरनेटिस का क्लस्टर रन होगा तो बेसिकली PHP की साइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। सो ये कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि कंटेनराइज करना है ऐप को क्लाउड बिल्ड के साथ। क्लाउड बिल्ड क्या करेगा? ऐप को कंटेनराइज करेगा इस डॉकर फाइल की मदद से और आपकी इस कोड को इस डॉकर फाइल के साथ लिंक करके एक कंटेनर इमेज बना देगा जो कहाँ पे सेव होगा? कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर, जिसको हम GCR कहते हैं, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी फाइल को, पूरी कोड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है? डॉकर फाइल के नाम से। डॉकर का D कैपिटल होना चाहिए, याद रखिएगा, स्मॉल होगा तो काम नहीं करेगा। डॉकर फाइल के नाम से इसको सेव कर दें, सिंपल डॉकर फाइल। तो मैं यहाँ आता हूँ, फाइल पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ मैं और इसका नाम रखता हूँ मैं डॉकर फाइल। डॉकर फाइल रखने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे ये मैंने सेव कर दिया इसको और ये मेरी डॉकर फाइल भी कंप्लीट हो गई। लेकिन ये डॉकर फाइल भी इसी हेलो वर्ल्ड के डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। सो मेरी ये डॉकर फाइल भी पूरी हो गई है। अब उसके बाद एक और फाइल बनानी है मुझे ignore.docker की। ठीक है, तो मैं ये डॉकर इग्नोर की फाइल को यहाँ रख रहा हूँ। यहाँ आया, न्यू फाइल और .docker फाइल, इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने सही किया है नहीं है। डॉकर इग्नोर है, नॉट डॉकर फाइल। मैं इसको रीनेम करता हूँ यहाँ से, डॉकर इग्नोर के नाम से है ये फाइल, .docker ignore, .docker ignore। ठीक है, तो ये फाइल, अब 3 फाइलें हो गई हैं मेरे पास टोटल। अब हमें क्या करना है? प्रोजेक्ट आईडी लेनी है जहाँ पे हमारा क्लस्टर चल रहा है। तो ये कहेगा gcloud-config get-value project, इस कमांड को चलाइएगा तो आपको ये यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की आईडी दे देगा। ये मेरे प्रोजेक्ट की आईडी ये है, क्योंकि क्लाउड शेल चल रहा है लेकिन मैं जिस प्रोजेक्ट पर मौजूद हूँ, ये लीजिएगा कमांड, ये मैंने कमांड आपको दे दी है।
अच्छा, व्हाट कमांड बिफोर दिस क्लाउड गेट कॉन्फ़िग, इससे पहले जो मैंने बशीर कमांड चलाई थी वो मैंने बेसिकली डॉकर इग्नोर की फाइल बनाई थी। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? सब साथ साथ फॉलो कर रहे हैं? बशीर, इजाज़, या मैं रुकूं आप लोगों के लिए कहीं पे? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को इजाज़त है, आप चाहें तो माइक भी खोल सकते हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहे। अच्छा, मज़ीद आगे की तरफ चलता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, अच्छा जी, ये हो गया है। अब यहाँ पे जी क्लाउड बिल्ड सबमिट माइनस टैग GCR.io, अब ये कमांड क्या है थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा आप। मैं यहाँ आता हूँ, आने के बाद मुझे ये कमांड चलानी है डॉकर बिल्ड की। तो ये डॉकर बिल्ड की कमांड मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इस कमांड में थोड़ी सी चेंजेस हैं जो भी चलाएगा। यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा प्रोजेक्ट डैश ID। प्रोजेक्ट डैश ID को चेंज करना है और आपने अपनी ID यहाँ डालनी है। दोबारा से बता रहा हूँ मैं, ये देखें कमांड आपने चला दी है और स्पेस देके एक डॉट भी आएगा। प्रोजेक्ट ID को मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट ID को चेंज करके मैं अपनी प्रोजेक्ट ID जो है वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं इसको जो है वो रन कर रहा हूँ, जी क्लाउड बिल्ड सबमिट माइनस माइनस टैग GCR.io, ठीक है ना। ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो मैंने डॉकर फाइल बनाई है और index.php इन दोनों को मिला के गूगल कंटेनर रजिस्ट्री के ऊपर मुझे जो है वो एक मेरा इमेज दे देगा। मैं GCR पे जा रहा हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने GCR को यहाँ खोल के रख लिया। अभी आपके सामने एक रेपोजिटरी नज़र आएगी। ये कमांड मैंने आप लोगों को दे दी। अब आप ये देखिए कि ये चलना शुरू हो गई है। इसने एक बिल्ड बनाना शुरू कर दिया जिसमें आपकी PHP की फाइल और डॉकर की फाइल मिला रहे हैं। GCR कहलाता है गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। आपको याद होगा आपने ऐप इंजन पे काम किया था, उसके अंदर भी आपने एप्लीकेशन को पुश किया था। तो जो डॉकर पे एप्लीकेशन जाके बैठी थी और चलना शुरू हुई थी, उससे पहले आपकी एप्लीकेशन और डॉकर फाइल मिलकर एक डॉकर इमेज बनाते हैं। बेसिकली डॉकर इमेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉकर फाइल एंड योर एप्लीकेशन। लाइक सिद्दीकी साहब ने PHP पे लिखी हो या रूबी पे लिखी हो, वो दोनों मिलकर वो GCR में जाके बैठते हैं, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री यहाँ पर। और यहाँ से वो एप्लीकेशन ये जो वो है इमेज है ये पुल होता है और जाके कंटेनर पर या डॉकर पर डिप्लॉय होता है, ठीक है। इस जगह से ये देखें, ये मैंने अभी बनाया है, क्या लिखा है, जस्ट नाउ। तो ये कैसे बनाए ज़रा इसको दोबारा समझते हैं। हमने दो फाइलें बनाई थी, डॉकर फाइल याद है सबको, हमने बनाई थी PHP फाइल, वो भी याद होगा, index.php। ये दोनों मिलकर ये GCR की ये इमेज बनी है और ये देखें सक्सेसफुल हो गई। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट में, सक्सेस। तो आप लोग भी यहाँ तक पहुँचे, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो अब हम स्टेप्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे PHP की फाइल बना ली थी, डॉकर इग्नोर बना लिया, प्रोजेक्ट की वैल्यू ले ली और फिर गूगल क्लाउड बिल्ड के अंदर हमने एक डॉकर इमेज फाइनलाइज कर ली जो कि हमारी PHP और डॉकर फाइल का मर्ज था। अब अगले स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको डिप्लॉय किया जाता है। क्लस्टर हम बना चुके हैं ऑलरेडी, क्लस्टर हमने मैनुअल बनाया था। अब हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें डिप्लॉयमेंट और सर्विसेज की बात की जाएगी। सो आगे जाने से पहले हम ये चेक कर सकते हैं कमांड चला के कि हमारी नोट्स कितनी है। आप लोगों ने नोट्स के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा नोट्स पढ़ते हैं। क्यूब CTL गेट डैश नोट। नहीं, मैं वर्बली बात नहीं कर रहा, मैं कमांड के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ। वैसे तो हमें मालूम है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो क्या करना है, आपने इनिशिएट करना है यहाँ पे, ठीक है, GCP कंटेनर क्लस्टर करके। अच्छा हाँ, यहाँ पे अब हमें बेसिकली इनिशियलाइज कराना है। इनिशियलाइज कराने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वापस क्यूबिनिटीज पर आते हैं या क्लस्टर पर, और क्लस्टर पर आने के बाद ये कनेक्ट की बटन नज़र आ रही है हमें, इस कनेक्ट की बटन को दबा दें। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा जो क्लाउड शेल है वो हमारे क्लस्टर को जानता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्लस्टर बनाया हुआ था यहाँ पे, इस क्लस्टर के पास यहाँ पे कनेक्ट की बटन आ रही है, ज़रा इस पर आ जाएं सारे।
और इस कमांड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है आपने, ताकि आपका क्लाउड शेल अंडरस्टैंड कर सके कि आपका क्लस्टर है कहाँ पर। इसने फैच कर लिया है। अब जब मैं ये कमांड चलाऊंगा ना तो इसका रिजल्ट आएगा मेरे सामने, ये देखिएगा। पहले मैंने ऑथराइज कर लिया कि भाई मेरा जो क्लस्टर है वो यहाँ पर मौजूद है, ये काम हो रहा है। उसके बाद मैंने जो है ये चलाया kubectl get dash nodes, तो उसने मुझे 3 नोड्स दिखा दी, कितने बजे बनी, उनका स्टेटस क्या है, उनकी एज क्या है और उनका वर्जन क्या है। इसने तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखा दी हैं। अब ये kubectl get dash node, वैसे हमें पता है कि 3 नोड्स हैं हमारे क्लस्टर में, लेकिन कमांड के थ्रू तो नहीं पता है। तो कमांड जब हमने चलाई तो ये पता लगी। अब इसमें पॉड्स कितने हैं, मैं यहाँ पॉड्स लिखता हूँ, ज़रा देखूँ कि भाई पॉड्स बने भी हैं कि नहीं बने, यानी कि कंटेनर बना है। कह रहा है कि भाई कोई रिसोर्स ही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने डिप्लॉयमेंट शुरू नहीं की है, हमने कंटेनर का इमेज बना के रख लिया है। कंटेनर का इमेज किससे बना है, डॉकर फाइल से बना है और हमारी PHP फाइल से बना है जो हमने एप्लीकेशन दे। उन दोनों का इमेज मिलकर एक डॉकर इमेज बना है जो अभी तक कंटेनर रजिस्ट्री में रखा हुआ है, जिसको अभी तक हमने डिप्लॉय नहीं किया। जब डिप्लॉय नहीं किया तो कंटेनर्स नहीं बने, जब कंटेनर्स नहीं बने तो पॉड्स की कमांड पे कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? अब आगे की तरफ चलते हैं और अब हम लोग डिप्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट में पहली चीज़ है डिप्लॉयमेंट, जो आपकी एप्लीकेशन को डिफाइन करेगी, और उसके बाद उसकी सर्विस। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के लिए हमें जो फाइल बनानी है उसका नाम है deployment.yaml, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये YAML में लिखी हुई फाइल है। इस पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन इस पूरे कोड में एक जगह पे चेंजेस करनी है, वो मैं बताऊंगा कहाँ चेंजेस करनी है आपको, ठीक है। और इस फाइल का नाम है deployment.yaml। तो इस फाइल को हम कहाँ बनाएंगे, इस फाइल को हम बनाएंगे बेसिकली यहाँ पर, यारी है deployment.yml आपके पास, ठीक है। ये deployment.yml आप जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। न्यू पे गए, न्यू फाइल पे गए और इसका नाम आपने रखा deployment.yaml, ये आपने रख दिया, ठीक है। और इस फाइल को पेस्ट कर दिया पूरा। लेकिन अभी मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसको ये बताना है कि आपने इमेज किस जगह से उठाना है, इमेज का पाथ देना है आपने यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कंटेनर रजिस्ट्री पे जाना होगा और यहाँ से ये पूरा पाथ जो आपकी इस फाइल का पाथ है, ठीक है, ये पाथ आपने देना होगा इसको, जहाँ से ये इमेज उठाएगा, ये रहा। और मैं यहाँ पे क्लाउड शेल में इस पाथ को यहाँ तक चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा बकिया काम मेरे पूरे हो गए और मैं अपनी एप्लीकेशन के इस फाइल को सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगला स्टेप, इसको चलाना है। अब इसके लिए कमांड है kubectl apply -f deployment.yml। उसके बाद ही हम डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ और kubectl get dash डिप्लॉयमेंट्स दिखाता हूँ मैं आपको, क्या मेरे पास कोई डिप्लॉयमेंट है कि नहीं है। ये कह रहा है कोई रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले मैं ये कमांड चलाऊंगा, अप्लाई करूंगा, यानी कि जो मैंने फाइल बनाई है उसको चलाना भी तो है, उसको मैं रन करता हूं पहले। यहाँ पे ये कह रहा है कि एप्लीकेशन मेरी डिप्लॉय हो गई है। अब मैं यहाँ पे गेट डैश डिप्लॉयमेंट करूंगा। तो अब आप देखिए कि मेरे पास एक हेलो वर्ल्ड की ऐप आ रही है जो रेडी है, अवेलेबल है और उसका ये टाइम आ रहा है। मेक श्योर करना है तमाम स्टूडेंट्स ने कि बिफोर और आफ्टर ये रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि आपका एक डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पॉड की कमांड चलाता हूँ, देखता हूँ क्या पॉड भी आ गया मेरे पास। हाँ, एक पॉड आ गया मेरे पास। क्यों पॉड आ गया रनिंग में? क्योंकि आपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर लिया है यहाँ पे। लेकिन अभी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, खुलेगी नहीं। क्यों?
क्योंकि लोड बैलेंसर और चीज़ें नहीं है यहाँ पे अभी। मैं यहाँ कमांड आपके सामने दे देता हूँ। kubectl get dashboard की कमांड है जिसको हमें चलानी है और उसके बाद ही हम देख सकते हैं आगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि मज़ीद क्या करना है। अब एप्लीकेशन का लास्ट स्टेप आ रहा है, सर्विस डिप्लॉय करनी है। सर्विस के लिए ये पूरी जो चीज़ है, क्योंकि लोड बैलेंसर बनेगा तभी तो वो एप्लीकेशन आपको खोल के दिखाएगा वो। सो इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस फाइल का नाम है service.yaml। मैं इसी तरह यहाँ जाऊँगा, न्यू फाइल service.yaml मैंने लिखा, ओके किया मैंने, और ओके करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो असल बाकी है, जब फाइल तो बन गई लेकिन इस फाइल को अब चलाना है उसी तरह जिस तरह एप्लीकेशन चलाई इस तरह अप्लाई करके हमें -f सर्विसेज की कमांड चलानी ताकि ये रन हो सके और उसके बाद हम गेट करेंगे अपनी सर्विस को। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्विस को अप्लाई करता हूँ। ये कह रहा है हेलो के नाम से एक एप्लीकेशन आपकी रनिंग में आ गई सर्विस में। तो मैं कमांड चलाता हूँ गेट डैश सर्विसेज। इसमें आपको जो आईपी एड्रेस है वो थोड़ा रुक के मिलेगा, देख रहे हैं पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने एप्लीकेशन चला ली, ठीक है ना, एप्लीकेशन रन हो गई, लेकिन एप्लीकेशन को एक्सपोज करना होता है। क्यूबरनेटीज या डॉकर में हमेशा एक्सपोज का ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम ऐप इंजन में जी क्लाउड ऐप ब्राउज करते हैं, सर्विस नज़र आती है, वही चीज़ अब यहाँ पे हो रही है। डिप्लॉय हो गई थी लेकिन ये एक्सटर्नल आईपी है, मैं दोबारा से यही कमांड चलाता हूँ तो आईपी मेरे पास आ गई है। इसने एक रैंडम आईपी दे दी। ये रैंडम आईपी किसकी है, कोई बता सकता है मुझे? ये ग्लोबल लोड बैलेंसर की आईपी है जिसके पीछे चल रहा है। तो मैं यहाँ इस आईपी को ज़रा खोलता हूँ तो मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब मेरी क्यूबरनेटीज़ के डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गई है बगैर किसी इशू के। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हमने किया क्या था ताकि एक गो थ्रू हो जाए पूरा, और फिर मैं यही चीज़ आपको GUI से भी दिखाता हूँ कि GUI में चीज़ें बनी कहाँ पर है। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने जो है क्यूबरनेटीज़ का क्लस्टर बनाया। यहाँ पे ये आपके सामने क्यूबरनेटीज़ का क्लस्टर बनाया हमने, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया कि हमने जो है गूगल क्लाउड शेल को ओपन किया और उसको अलग टैब पे खोल लिया। स्टेप नंबर 3 हमने बेसिकली एडिटर को ओपन किया। एडिटर को ओपन करने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो गया। अब हम फाइल पे जाते हैं, ओपन वर्क स्पेस पे जाते हैं और यहाँ से अपने डायरेक्टरी को सेलेक्ट करते हैं। तो आप चाहें तो पहले से डायरेक्टरी बना लीजिए और उस डायरेक्टरी को खोल के यहाँ से नई फाइल बनेगी। इस जगह से 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ से नई फाइल आपकी बन जाएगी। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप की तरफ जाते हैं। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप आपको ये बताता है कि आप जो है यहाँ से index.php का कोड लिखें और इसकी एक छोटी सी फाइल बना लें। आपने यहाँ से एक फाइल बना ली। अब इस डायरेक्टरी के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। 4 स्टेप हो गए। पाँचवा स्टेप क्या है? पाँचवा स्टेप ये है कि आपको अपनी कंटेनराइज ऐप क्लाउड बिल्ड करनी है, तो उसके लिए डॉकर की एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है ना। आपने डॉकर फाइल और डॉकर इग्नोर बना दी, ठीक है। अच्छा जी, डॉकर फाइल और डॉकर इग्नोर हो गई। डॉकर फाइल में एक याद रखिएगा, मैंने भी छोटी सी मिस्टेक की थी शुरू में जब मैंने कुबरनेटीज़ पे काम करना स्टार्ट किया था। अगर आपने डॉकर का डी स्मॉल लिख दिया, ये बिल्ड पैक नहीं बनाएगा आपका, यानी कि ये GCR में आपको बिल्ड पैक नहीं दिखाएगा। तो मेक श्योर कि आपके पास डॉकर का डी कैपिटल हो और .डॉकर इग्नोर की फाइल हो। उसके बाद आप गेट करेंगे प्रोजेक्ट की वैल्यू को गेट वैल्यू से, और उस प्रोजेक्ट की वैल्यू को जब आप गूगल कंटेनर रजिस्ट्री
का गूगल क्लाउड को सबमिट कर रहे होंगे, यानी कि आप एक डॉकर इमेज बना रहे होंगे विच इंक्लूड योर डॉकर फाइल एंड योर PHP फाइल, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट आईडी को देना ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए हम गेट कर रहे हैं। जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, क्लस्टर हम पहले बना चुके हैं, मैं नॉर्मली क्लस्टर GUI से बनवा रहा होता हूँ ताकि परेशानी ना हो आपको, वरना आप इससे भी बना सकते हैं। उसके बाद हम गेट नोड्स करके देखेंगे, ठीक है ना, kubectl गेट नोड्स, लेकिन उसके लिए कनेक्ट करना ज़रूरी है। कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आपने कमांड लाइन से नहीं बनाया, GUI से बनाया है, तो आप यहाँ पे जाके कनेक्ट की बटन दबाएंगे तो इससे ये एक कमांड दे देगा जिससे आप जो है बेसिकली ऑथराइज़ कर सकते हैं अपने Kubernetes क्लस्टर को क्लाउड शेल के ऊपर, ताकि वो काम कर सके, ठीक है। अभी तक हमने डिप्लॉयमेंट फेज स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हम मतलब कॉन्फ़िगरेशन की तरफ है, हम रेडी कर रहे हैं चीज़ों को ताकि डिप्लॉयमेंट कर सकें। उसके बाद अब नीचे आते हैं, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट और सर्विस दो आ गई। डिप्लॉयमेंट पे आप जाएंगे, डिप्लॉय एन ऐप आ गई, ये पूरी डिप्लॉयमेंट .yml फाइल है, इसको कॉपी करके इसकी भी एक फ़ाइल बनानी है इस तरह से, deployment.yml। बट यहाँ पे जो चेंजेस करनी है आपने इस लाइन में चेंज करनी है, इस लाइन में। यहाँ पे आपको अपना कंटेनर रजिस्ट्री का डॉकर इमेज का पाथ देना है। वो पाथ कहाँ से मिलेगा? वो पाथ आपको यहाँ से मिलेगा, इस जगह से। इस पाथ को कॉपी कीजिएगा, इस पाथ को कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करें तो ये फाइल रेडी है। उसके बाद इसको रन करना है, यानी कि फ़ाइल तो बना ली लेकिन इस फाइल को डिप्लॉय करना है। तो deployment.manifest चलाएंगे, गेट डैश डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैनिफेस्ट हो गया, या ये लिंक आपने यहाँ देना है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप गेट डैश डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपको नज़र आएगी कि आपकी डिप्लॉयमेंट रन हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से गेट डैश पॉड्स करेंगे आप, ठीक है ना, तो पॉड्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि पॉड्स यानी कि कंटेनर उसी वक्त होंगे जब आपकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी होगी। इसी तरह अब सर्विस की बारी आती है, क्योंकि अब आपको एक्सपोज करनी है। आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन खुले, एप्लीकेशन खुलने के लिए ग्लोबल लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर होगा। ग्लोबल लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर होने के लिए आपको सर्विस मैनिफेस्ट बनानी पड़ेगी, यानी कि service.yml, जिसमें आप ग्लोबल लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे जब ग्लोबल लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर हो जाएगा और उसको गेट डैश सर्विस करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको एक पब्लिक IP नज़र आएगी जिसको हम क्लस्टर IP कहते हैं, ठीक है ना। वो क्लस्टर IP आपको थोड़ी देर के बाद नज़र आएगी, यानी कि तकरीबन 20, 25, 30 सेकंड लेगा। ये IP बेसिकली ग्लोबल लोड बैलेंसर की एनीकास्ट IP कहलाती है। जब ये एनीकास्ट IP को आप यूज़ करेंगे तो फिर आप इसको यहाँ पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, और आपके पास एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आप लोग ने कमांड लाइन से तो देख लिया, मैं थोड़ा सा GUI से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जो आप लोग ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं ये GUI पे नज़र कहाँ आएंगी। क्या देखना चाहेंगे आप लोग? कमांड लाइन से GUI की तरफ, इसमें अगर आप वर्कलोड पर जाएंगे तो वर्कलोड पर ये जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका पॉड डिप्लॉयमेंट पॉड्स बने हुए हैं। ये देख रहे हैं, पॉड एक बना हुआ, ये नज़र आ रहा है पॉड, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसको बोलूँ भाई एडिट, और एडिट करके ओवरव्यू आ रहा है। अच्छा, ये आ रहा है पॉड्स, एक्टिव मैनेज पॉड्स आ रहा है, ठीक है, रनिंग में है पॉड्स। मैं यहाँ जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, ये देखें पॉड्स की डिटेल आ रही है, देख रहे हैं, ये सारे पॉड्स की डिटेल मेरे पास आ रही है। मैं यहाँ से एडिट करूँ, एडिट करने के बाद ये देखें पॉड्स की तमाम कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन ये खुद करता है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना हमें। बाहर जाता हूँ, ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं अगर आप देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर्विसेज पर। यहाँ पे आपको सर्विसेज भी नज़र आ रही हैं। इस सर्विसेज को देखें, ये सर्विसेज हैं जो लोड बैलेंसर के साथ चल रही है और एक पॉड पर चल रही है, ठीक है। अब मैं इस हेलो को क्लिक करूँ, इस सर्विस के अंदर जाता हूँ मैं, तो मैं देख रहा हूँ ये एक पॉड आ रहा है मेरे सामने, इसकी एंड पॉइंट IP आ रही है पॉड्स की, ठीक है। मैं इसको अगर एडिट करूं तो एडिट करके भी मुझे तमाम वही चीज़ें दिखा रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो ये एप्लीकेशन हो गई हमारी, ये सर्विसेज हो गई आपकी। वर्कलोड के अंदर आपकी वो चल रही है, पॉड्स चल रहे हैं, और सर्विसेज के अंदर आपकी
जो वो है, जो एप्लीकेशन है वो एक्सपोज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें ये बकिया चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, एक और देखते हैं। इस पे एक इंक्रीज स्पॉट करने का एक ऑप्शन होता है, ज़रा वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखें, ये कुछ कमांड्स हैं। क्लस्टर नेम बताना है, नोड पूल बताना है, और इसकी नोड्स बतानी है आप कि आप कितना बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्केलिंग करना चाहते हैं, ये स्केलिंग की कुछ कमांड्स हैं, देख रहे हैं। माई ऐप आ रही है, गेट कंट्रोलर आ रहा है। कमांड्स बहुत सारी हैं इसके अंदर, आप एक पूरी दुनिया है जिसको आप चलाते चलें। देखें, स्केल करना है मुझे माई ऐप को, मैं रेप्लिका कर सकता हूँ 4 के ऊपर। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसको डिलीट करने की तरफ। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वर्कलोड डिलीट करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर करके चेक करें, तो क्या तरीका है, आप अपने वर्कलोड को डिलीट करते रहें, क्लस्टर डिलीट ना करें उस वक्त तक जब तक अपनी लैब कंप्लीट ना कर लें। आपने वर्कलोड डिलीट किया, आपकी सर्विस वगैरह डिलीट हुई, और उसके बाद फिर आप नई सर्विस डिप्लॉय करते हैं, लेकिन क्लस्टर वही रहेगा। क्लस्टर वही रहेगा। मिसाल के तौर पे आप एक कंप्यूटर घर पे ख़रीद के लाएँ, पहले विंडोज़ 7 चलाया, फिर विंडोज़ 10 चलाया, इस तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके ऊपर चलाते रहेंगे और वो चलता रहेगा। ठीक है, सो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखें, एप्लीकेशन डिलीट हो, वर्कलोड डिलीट हो गया है। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आ रही है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, ठीक है जी, मेरी सर्विस भी डिलीट हो गई है, और आखिर में मेरे पास क्लस्टर बचता है। मैं सबसे आखिर में क्लस्टर करूँगा। याद रखिएगा, क्लस्टर उस वक्त डिलीट होगा जब आपकी नोड्स डिलीट हो चुकी होंगी, वर्कलोड डिलीट हो चुका होगा। जब तक वर्कलोड डिलीट नहीं होगा, आपका क्लस्टर डिलीट नहीं होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, और कोशिश करें कि GUI का इस्तेमाल कम और कमांड लाइन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ताकि समझने में आसानी हो। थैंक यू।